सीधी सीधी गणित है। भाजपा को कोई रोक ही नहीं सकता। बांसवाड़ा डूंगरपुर जिले में इस जनजाति क्षेत्र में मालवीय जी द्वारा जो काम किए हैं वो काम न तो कोई करा सकता है आज, आने वाले भविष्य में, और ये जो विकास हुआ है उस विकास का ही वोट मालवीय जी को मिलने वाला है। राहुल या मोदी? देखो साहब, मोदी आएगा इस बात में कोई शक नहीं है। दूसरी बात, जो इस हिंदुस्तान के अंदर जो मोदी जी ने 10 साल के अंदर जो काम करके दिखाया वो यूँ समझ लो कि सराहना है। हमारे अल्पसंख्यकों के लिए भी जिस तरीके से उन्होंने जो सारे काम कर रखे हैं। सारी जनता से, आप सभी लोग मुझे देख रहे हैं, मैं सारी जनता से निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे जो वागड़ के जो शेर है महेंद्रजीत सिंह मालविया, उसको हमको मतलब कि ताकत से जिताना है। मेरा नाम है किशन सेन और आप देख रहे हैं राजस्थान संवाद। राजस्थान के अंदर में लोकसभा के 25 सीटों पर चुनाव हो रहा है और क्या है मुद्दे यहाँ पर, तो हमारे साथ के अंदर में तमाम यहाँ पर जो बुद्धिजीवी लोग हैं उन्हीं से जानते हैं कि इस लोकसभा चुनाव के अंदर में कौन से मुद्दे हैवी रहेंगे और कौन से इस बार जो उम्मीदवार है सबसे हैवी रहेगा। बताइए, लोकसभा चुनाव में कुछ देखने जैसा नहीं है। लोकसभा में सीधे सीधी लड़ाई डेवलपमेंट की लड़ाई है और एक अराजकता की लड़ाई है। डेवलपमेंट की लड़ाई में हमारे मालविया साहब सबसे आगे हैं, वो वैसे ही विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। और दूसरी तरफ देखा जाए तो भाजपा में जितने इतने सारे कार्य कराए हैं जनजातीय क्षेत्र के लिए, गरीब लोगों के लिए, हर तबके के लोगों के लिए इतना विकास का कार्य किया है कि मुझे लगता है कि हमको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। और जनता बड़ी समझदार है, जनता को ये पता है कि कौन अराजकता फैलाते हैं और कोई डेवलपमेंट का कार्य करते हैं। इसलिए हम बिल्कुल निश्चिंत हैं, 100% भाजपा जीत रही है। और मालविया साहब अपने आप में विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, तो हम पूर्ण रूप से ये कहने के लिए हम स्टाम्प पेपर पे लिखने के लिए तैयार हैं कि इस बार भाजपा आ रही है। और भाजपा बांसवाड़ा में नहीं, 25 के 25 सीटें भाजपा की जीत रही है और इसको लोकसभा में पहुंचाकर और भारत का लोकतंत्र और मजबूत करेंगे। सीधी सीधी गणित है कि भाजपा को कोई रोक ही नहीं सकता। बांसवाड़ा डूंगरपुर जिले में इस जनजाति क्षेत्र में मालवीय जी द्वारा जो काम किए हैं वो काम न तो कोई करा सकता है आज, आने वाले भविष्य में, और ये जो विकास हुआ है उस विकास का ही वोट मालवीय जी को मिलने वाला है। और मालवीय जी को कोई रोकने की स्थिति में नहीं है, कोई कुछ भी कर ले। पूरा गणित मालवीय जी के विकास के ऊपर ही है, क्योंकि उन्होंने जो काम कराए हैं और उनकी में जो क्षमता है कि कहीं बड़े जगह लोकसभा में जाकर के इस क्षेत्र का जो प्रतिनिधित्व करने की क्षमता है वो किसी और व्यक्ति में हो ही नहीं सकती। और इस क्षेत्र के भले के लिए मालवीय जी से बेहतर कोई दूसरा उम्मीदवार हो ही नहीं सकता। और मालवीय जी की 100% जीत है, कोई संकोच नाम की कोई चीज़ नहीं है। क्या लग रहा है इस चुनाव के अंदर में? देखिए, आज हमने देखा है कांग्रेस तो आपको पता ही है, कांग्रेस तो मैदान ही छोड़ चुकी है। न तो अलायंस हुआ न कुछ नहीं, और अपने आप में ही सरेंडर हो गई। अब कांग्रेस तो ख़त्म हो गई। बीच में सुना था कि विकास भरेगा, विकास अपना विकास लेके कहीं और जगह चला गया। अब बाप का आज हमने देखा है। तो मैं भी कुछ मोटर लाइन का ही आदमी हूँ। मैं आपको बताऊँ, आज जो गाड़ियाँ आई थी उसमें 90% गाड़ियाँ जो हैं वो आउट ऑफ स्टेट नंबर की थी। तो प्राइवेट नंबर गाड़ियाँ थी, इसलिए क्या है कि वो आ सकती हैं। तो वो क्या है कि उस हिसाब से बाहर आउट ऑफ स्टेट से, जैसे एमपी से, झाबुआ, दाहोद, वहाँ से पब्लिक आई और उन्होंने आज पब्लिक का रैली बताई है। वैसे लगता नहीं है अच्छा। दूसरी बात आपको बता दूं कि हमारा आज तक का जो अनुभव है, जो व्यक्ति बिना राष्ट्रीय पार्टी के जो चुनाव लड़ता है या निर्दलीय चुनाव लड़ता है तो उसकी सभा बहुत बड़ी होती है जब नामांकन होता है उस दिन। तो इसलिए वो नामांकन में अधिक होती है कि उसको ये लगता है कि उम्मीदवार की निगाहों में होना मेरी उपस्थिति होनी चाहिए। उस उद्देश्य से पब्लिक आती है। तो जितनी पब्लिक आती है उसका 2 गुना वोट पड़ता है उसके हिस्से में। इसलिए कहीं कहीं मेरा तो ऐसा लगता है कि आप और कोई क्या सोच रहा है, मेरे को तो ऐसा लगता है राजकुमार की जमात ही जब्त हो जाएगी। क्या लग रहा है, राहुल या मोदी? देखो साहब, मोदी आएगा इस बात में कोई शक नहीं है। दूसरी बात, जो इस हिंदुस्तान के अंदर जो मोदी जी ने 10 साल के अंदर जो काम करके दिखाया है वो यूँ समझ लो कि सराहना है। हमारे अल्पसंख्यकों के लिए भी जिस तरीके से उन्होंने सारे काम कर रखे हैं। ये जो कांग्रेस की सरकार है ये बताती नहीं, ना हमारे लोगों को उत्तेजित करती है, ना कुछ नहीं। ये गलत भावना से चलती है। और बच्ची कुची जैसे अभी आप पूछ रहे थे इन भाई साहब से कि कांग्रेस और बाप, और ये मैं आपको कह रहा हूँ, कांग्रेस, बाप, हाथी, झाड़ू, साइकिल, फाइकल सब मिला लो इस जिले के अंदर, मालवीय जी ही चुनाव जीतेंगे। उससे अलावा कोई चुनाव नहीं जीत सकता है क्या? और ये जो आए थे आज ऊँट पे बैठ के अरब कंट्री के हिसाब से, ये वागड़ की धरती है साहब। यहाँ पैदल चलने वाले लोग हैं। ये मोदी जी के जो हमारे जो अभी लोकसभा के चुनाव लड़ रहे हैं, ये बागीदोरा से पैदल चल के यहाँ पढ़ने आते थे, वो व्यक्ति हैं। इसलिए ऐसे व्यक्ति को हमारे
साथ में जोड़ा है। हम ये ताकत से कह रहे हैं, अल्पसंख्यक से लेके सारे लोग जितने 12 कौम के खड़े हुए हैं, सारे लोग मिलकर वोट देंगे। और ये इन लोगों का कोई धरातल नहीं है, कोई मतलब नहीं है, खोटी होने वाली बात है। जिस तरीके से मोदी जी और हमारे इस बांसवाड़ा के अंदर भी समझ लो मालवीय जी, बस हम एक ही नाम जानते हैं मालवीय जी का, और उस मालवीय जी के साथ हम खड़े हैं। कल भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं, हमेशा खड़े हैं। और आपको ज़्यादा दूर देखने की जरूरत नहीं है। ये जो विचार विमर्श करके जो चल रहे हैं लोग सारे, इन लोगों को कह रहे हैं कि जुड़ना हो तो जुड़ो, नहीं जुड़ना हो तो मत जुड़ो, तुम्हारी मर्जी पड़े उसको जोड़ लो। मैंने कहा ना, साइकिल, हाथी और जो छोटे मोटे और रथ आड़ू झाड़ू सब लगा देना, सबके सुपड़े साफ है। क्योंकि ये बात, अब की बात गद्दावर नेता राजनीति कर रहा है। और इस बांसवाड़ा के अंदर उन्हें समझ लो कि इस बांसवाड़े की धरती के लिए सबसे बेस्ट बात यह है कि मालवीय जी जैसा आदमी सांसद बन रहा है, और वो भी भारतीय जनता पार्टी का। यहाँ पढ़ने आते थे वो व्यक्ति हैं, इसलिए ऐसे व्यक्ति को हमारे साथ में जोड़ा है। हम ये ताकत से कह रहे हैं, अल्पसंख्यक से लेके सारे लोग जितने 12 कौम के खड़े हुए हैं, सारे लोग मिलकर वोट देंगे। और ये इन लोगों का कोई धरातल नहीं है, कोई मतलब नहीं है, खोटी होने वाली बात है। जिस तरीके से मोदी जी और हमारे इस बांसवाड़ा के अंदर भी समझ लो मालवीय जी, बस बिल्कुल मोदी जी आएंगे। और ये आजकल के बात ये करते हैं कि आठवीं पास को नौकरी दे देंगे। और ये बिल प्रदेश की जो मांग है, भाई साहब बिल प्रदेश की मांग करते हैं। हमारे आदरणीय बेरू सिंह जी शेखावत साहब ने पहले ही मतलब कि यहाँ का हर आदिवासी युवा आज सरपंच है, मेंबर है, और भी कुछ बन रहे, कहने का मतलब। तो मतलब कि ये कहने का मतलब कि हमारे यहाँ के जैसे छोटे छोटे बच्चे आज मजदूरी करते हैं, आज है ना इनके पैरों में चप्पलें नहीं होती। तो ये कहने का मतलब कि जो 5 साल से इन्होंने सागवाड़ा के अंदर भी जो इनकी सरकार बनी है ना, बाप पार्टी की, तो इन्होंने इनके लोगों के लिए किया क्या? और 5 साल तक अगर इन्होंने शासन किया तो इन्होंने एक भी अपने लोगों के लिए, इन्होंने कहते हैं 8वीं पास को नौकरी दिला देंगे, एक को भी इन्होंने नौकरी दिलाई क्या? किसी को भी नौकरी नहीं दिलाई। तो ये किस प्रकार की राजनीति करना चाहते हैं? यहाँ के गरीब आदिवासी को ये लोग सरासर चुतिया बना रहे हैं, इसके अलावा कुछ भी कार्य नहीं कर रहे हैं। और ये यहाँ पे सिर्फ मालवीय जी ही जीतेंगे, इसके अलावा कोई नहीं जीतेगा। क्या लग रहा है इस चुनाव, लोकसभा चुनाव के अंदर? इस चुनाव में हमको साफ साफ दिख रहा है कि मालवीय जी जीतेंगे। और आज जो जनता इकट्ठी हुई थी, वो गरीब जनता के पीछे वो खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं यूँ कह रहा हूँ कि काकरी डुंगरी में जो कांड किया था, वो सरकार में जब गए थे आज से 5 साल पहले विधायक बन के, उस समय उन्होंने पैसे लेने का काम किया और उस जनता का कोई भला नहीं सोचा। उन काकरी डुंगरी वाला कांड में उन्होंने किसी को यूँ नहीं कहा कि ये तुम्हारे भाई में जो केस लगा हुआ वो साफ करवा देंगे या दूसरा कोई करवा देंगे। और ये गंगा डुंगरी में कांड करवाया उन्होंने, गरीब जनता के साथ में वो खिलवाड़ कर रहे हैं। और अपने आप को कहते हैं कि हम गरीब जनता के लिए ये काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं। तो क्या काम कर रहे हैं? वो तो सरेआम दिख रहा है। जो मालवीय जी हैं, इस वागड़ और मेवाड़ के एक विकास पुरुष हैं, और वो इतना काम करते कि ये पूरी जनता जानती है कि ये आदमी क्या कर रहा है हमारे लिए। और वहाँ मोदी जी या मालवीय जी, क्या लग रहा है, मालवीय जी, मोदी जी, या फिर राहुल, या फिर राज? यहाँ तो मालवीय जी और मोदी जी ही आएंगे, उसके अलावा कोई नहीं आएगा। क्योंकि मालवीय जी विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। और सरकार में रहते हुए, कहने का मतलब बागीदोरा विधानसभा तो नहीं बल्कि पूरे बांसवाड़ा जिला उनको बहुत काम दिया है, बहुत से अच्छे काम किए मालवीय जी ने। और रही मोदी जी की बात, तो मोदी जी ने इस देश के लिए बहुत सारी योजनाएं निकाली है। जैसे हर व्यक्ति का बैंक खाता हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे कहने का मतलब कि ट्रिपल तलाक वाला हो, चाहे धारा 370 हो, ये विकास पुरुष के नाम से जाना जाते हैं। उसके अलावा ये रौत ने किया क्या है? जब ये रौत आया था सत्ता में विधायक बन के, उसके बाद सरकार को समर्थन किया इसने। समर्थन करने के बाद उन्होंने क्या, अपने बच्चों के साथ जो खिलवाड़ हुआ था, उनके साथ में सरकार के साथ हाथ मिला लिया। उसके बाद इन बच्चों के ऊपर से केस आज तक नहीं हटाए इन लोगों ने। और अभी भी कह रहे हैं कि आरक्षण की मांग, तो जब आरक्षण की मांग आप कर ही रहे थे तो सरकार में रहते हुए आप कर लेते ना। अब इन बच्चों को बरका ले, इसलिए कुछ भी होने वाला नहीं है। यहाँ तो महेंद्र सिंह मालवीय ही आएंगे, और विधानसभा बागीदोरा में सुभाष जी चंबोलिया ही आएंगे, उसके अलावा कोई नहीं आएगा। क्या लग रहा है, राहुल या फिर मोदी? बांसवाड़ा डूंगरपुर में मतलब चाहे मुख्यमंत्री बोलो, चाहे कुछ भी बोलो, विकास पुरी बोलो, तो मालवीय जी आएंगे। ऊपर से मोदी या मालवीय दोनों मिलके विकास पुरुष माने जाते हैं, इसलिए मालवीय जी ही जीतेंगे। और उधर बागीदोरा विधानसभा से सुभाष जी, ये पक्की जीत है। और क्या लग रहा है, राहुल या फिर मोदी? मोदी। देश में नरेंद्र और वागड़ में महेंद्र, ये दोनों विकास की गारंटी है। देश में मोदी जी गारंटी है और वागड़ में मालवीय साहब गारंटी है। ये दोनों नेता ऐसे हैं जो धरातल से ऊपर उठ करके
40 सालों की राजनीति है मालवीय साहब की, और 40 साल के आसपास की ही संगठन और राजनीति में मोदी जी भी हैं। यह दोनों ने आज इतना विकास करवाया है। मोदी जी ने आप देखिए, देश में राम मंदिर बन गया, 370 हट गया, और उसके बाद में आवास की योजनाएं, आज गरीबों के आवास जो मिल रहे, प्रधानमंत्री आवास, वो सब मोदी जी की देन है। वैसे के वैसे हमारे यहाँ पे वागड़ में सिर्फ और सिर्फ मालवीय जी ने विकास करवाया है, और मालवीय जी भाजपा में आने से भाजपा की ताकत दोगुनी हो गई है, क्योंकि ऊपर नरेंद्र है और वागड़ में महेंद्र है। दोनों ने मिलके, हमें पूरा विश्वास है कि इस वागड़ को चारों तरफ से माही की धाराओं की तरह यहाँ पे विकास की लहरें बहा देंगे। और मालवीय जी जो हैं, उन्होंने जैसे गांगड़ तलाई है, वहाँ के बंजर भूमि को उन्होंने उपजाऊ करने के लिए कैनाल का जो प्रोजेक्ट आज दिया है। माही का जो पानी है वो कैनाल के रूप में पीपलकुट जा रहा है। आज वहाँ की पूरी धरती हरियाली हो रही है। उसी तरह से मालवीय साहब ने आज ये अपने मेडिकल कॉलेज दिया है, ये उनकी देन है। उसके बाद में हमारे गुरु गोविंद में वेद विद्यापीठ दिए, उनकी देन है। मैं कितने विकास के काम गिनाऊं मालवीय साहब के, उतने काम है कि हमारे पास में एक पेन और कॉपी होगी वो भी कम पड़ जाएगी, इतने विकास के काम है। क्या लग रहा है इस बार लोकसभा चुनाव के अंदर? देखो ऐसा भाई साहब कि स्पष्ट है कि मालवीय जी चुनाव जीत रहे हैं, पर मेरा सारी जनता से, आप सभी लोग मुझे देख रहे हैं, मैं सारी जनता से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे जो वागड़ के जो शेर है महेंद्रजीत सिंह मालवीय, उसको हमको मतलब कि ताकत से जिताना है। उनको पूरी ताकत से हमको जिताना है और वही जीतेंगे, यही लक्ष्य मतलब कि वागड़ में महेंद्र और देश में नरेंद्र, ये नारा लेके हमको चलना है। देखिए, ये तमाम लोग थे, आपने अलग अलग लोगों का रिव्यू सुना है, लोगों का अलग अलग बयान सुने। इनका कहना है कि देश के अंदर में